निर्वापुर एक ऐसा गांव था जहां आवाजें थी, पर बोलने वाला कोई नहीं था। सुबह होती थी, लोग उठते थे, पर किसी के चेहरे पर सुबह नहीं दिखती थी। और बड़े धीरे सोचते थे। ऐसा लगता था जैसे गांव हर समय किसी अदृश्य परीक्षा में बैठा हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल खड़ा था। उसके नीचे से लोग रोज गुजरते, पर कोई रुकता नहीं, क्योंकि उसी पीपल से एक भारी लोहे की घंटी टंगी थी, जो कभी नहीं बजती थी, पर जिसे देखकर हर इंसान अपने कदम तेज कर लेता था। घंटी बहुत पुरानी थी। उसकी सतह पर जंग जमी थी, जैसे वक्त ने उसे धीरे धीरे खा लिया हो। किसी को नहीं पता था कि उसे किसने टांगा या क्यों टांगा। बस इतना पता था, घंटी को छूना ठीक नहीं माना जाता। अजीब बात ये थी कि घंटी कभी बजी नहीं, फिर भी लोग कहते थे, घंटी ने आज फिर देख लिया। और सच में, जब भी गांव में कोई झूठ बोलता, कोई चोरी करता या कोई गलत चुपचाप सह लेता, उसी रात किसी न किसी घर से रोने की आवाज जरूर आती। निर्वापुर में डर जन्म से सिखाया जाता था। माँ बच्चे से कहती, घंटी की तरफ मत देखना। बूढ़े कहते, उसके नीचे मत खड़े होना। कोई वजह नहीं बताता, सिर्फ एक लाइन, ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे डर आदत बन गया। लोगों ने सवाल पूछना छोड़ दिया, क्योंकि हर सवाल घंटी के नीचे ले जाता था। और कोई भी इतना साहसी नहीं था कि अपने डर के नीचे खुद को खड़ा करे। घंटी चुप थी, पर गांव के अंदर कुछ हमेशा कांपता रहता था। नील जब शहर से लौटा, तो उसे सबसे पहले गांव की शांति खली। ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, ये वो शांति थी जो सवाल दबा देती है। नील ने देखा, लोग बातें करते हैं, पर आधी हंसते हैं, पर आंखों से नहीं। उसकी नजर सीधे पीपल पर टंगी घंटी पर गई। उसने पूछा, ये घंटी क्यों टंगी है? लोगों ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, तुम नए हो, समझ जाओगे। नील ने उसी पल तय कर लिया, उसे समझना है। एक शाम, जब गांव लगभग खाली था, नील पीपल के पास गया। घंटी हवा में स्थिर लटकी थी, बिना आवाज, बिना हरकत। नील ने धीरे से घंटी को छुआ। कुछ नहीं हुआ, ना आवाज, ना झटका, ना कोई चमत्कार। नील मुस्कुरा दिया। सुबह निर्वापुर में लोग जल्दी उठ गए थे, पर काम के लिए नहीं, डर के लिए। सरपंच के घर की चीख अब कहानी बन चुकी थी, और कहानी को एक किरदार चाहिए होता है। लोग धीरे धीरे नील के घर के पास इकट्ठा होने लगे। किसी ने साफ नहीं कहा, पर सबकी आंखें एक ही सवाल पूछ रही थी, कल घंटी को किसने छुआ था? सरपंच ने बस इतना बोला, संयोग बहुत महंगा पड़ता है बेटा।
नील ने पहली बार समझा, इस गांव में सच से ज्यादा संयोग डराता है। उसी दिन गांव में नियम बनाए गए। पीपल के नीचे रुकना मना, घंटी की तरफ देखना मना, शाम के बाद उस रास्ते से गुजरना मना।